नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और यह है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा स्टूडेंट्स। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको नोट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आपकी और भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले उसका बेस समझना आपको ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका बेस हम तैयार करेंगे। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है स्टूडेंट्स। देखिए ये मैं एक कंडक्टर बना रहा हूँ इस तरह से, और ये थोड़ी कम कर्व हो गई, थोड़ा ज़्यादा कर्व ले आते हैं इसमें। ये रहा इसका एक एंड स्टूडेंट्स, और ये रहा इस कंडक्टर का दूसरा एंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि ये जो कंडक्टर है हमारा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एटम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीसरा हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम चौथा कर रहे हैं। हम 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8, 10, 15, 20, 1000, 75, 76, 97, 98। लेकिन स्टूडेंट्स आप वो देख लेंगे, और यहाँ पर हम 4 कंसिडर करके चलते हैं। बाकी आप अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड आप हो जाएगा कि किस तरह से हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में। मान लेते हैं कोई टेम्परेचर होगा, मानने की बात है नहीं, कंडक्टर में टेम्परेचर होगा ही, क्योंकि कंडक्टर किसी सराउंडिंग में रखा होगा तो उसमें थर्मल टेम्परेचर होगा। सो स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होगा मान लेते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अब अगर इसको हम केल्विन में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए सेल्सियस में है ये, केल्विन में इसको लेते हैं तो 273 हमें इसमें प्लस करना होगा, +20। तो ये केल्विन में कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 3 + 7 + 2 9, और ये 293 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर ये जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। इसी कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में मोशन में होंगे, कंटिन्यूस मोशन में होंगे स्टूडेंट्स। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास ठंडा पानी रखा है, या सबसे पहले आपके पास बर्फ़ रखी है स्टूडेंट्स। तो जो आपके पास बर्फ़ रखी है, देखिए उस बर्फ़ में क्या होगा, वो स्टिल होगी बिल्कुल। आपको लगेगा नहीं कि उसमें कुछ मोशन हो रहा है, और हो भी रहा होगा तो बहुत ही छोटे लेवल पर, यानी सिर्फ वाइब्रेशन तक हो रहा होगा। तो आपको देखना है कि उसमें अब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा आपने बाहर रखा तो उसमें थोड़ा मोशन होने लगेगा, यानी जो पानी है वो पिघलने लगेगा। अब आपने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे आप पानी को बॉईल करेंगे स्टूडेंट्स, वो गर्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स होंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होते चले जाएगी, वो अब अनस्टेबल होना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। जितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे उतना तेज उनका मोशन होगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है और ये 293 केल्विन के बराबर है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंटिन्यूस मोशन में है, रैंडम मोशन में, किसी डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन में कब होते, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड लगती या फोर्स लगता। अभी कोई कोई चीज़ हमें यहाँ पर एक्ट नहीं कराई है जिससे ये किसी रैंडम डायरेक्शन की तरफ मूव करें स्टूडेंट्स। सो अभी सिर्फ यहाँ पर हमारा कोई जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करती स्टूडेंट्स। मान लेते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला जो पार्ट होगा इसका, इसमें क्या होगा, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव जो एटम्स हैं, या फिर हम कहेंगे पॉजिटिव आयंस या एटम्स हैं, यहाँ पर वो भी होंगे स्टूडेंट्स। सो इस वाला ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसको देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पर समझिए। ये इस तरह से था, हमने मान लिया ये वाला, या इस वाले को मान लेते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पर ज़्यादा स्पेस देगी। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस डायरेक्शन में। और ये कोलाइड हुआ एक एटम के साथ, ये पॉजिटिव आयन था, और इसके जो यहाँ पर थे किनारे में, ये एटम्स या नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे एटम के, वो सराउंडिंग में थे इसकी। तो इसकी कैपेसिटी कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी है, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी कैपेसिटी है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया और उसने इसको
इससे टकराया स्टूडेंट्स, सो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इससे टकराया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराया, सो यहाँ से टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जिससे ये टकराया ये डिस्प्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। डिस्प्लेस होना क्यों हुआ डिस्प्लेस, क्योंकि इसकी कैपेसिटी हमारी 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन्स की हैं। ये 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, उसने उसको एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी है ही 7 की, सो जो 8th वाला है वो खुद ही जो एक्स्ट्रा आया उसके बदले जो डिस्प्लेस हुआ, यानी इसलिए इस पे टकराया, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ कुल मिला के साथ ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जितने भी एटम्स है ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, और कुल मिलाकर जो इनका एवरेज वेलोसिटी होती है, मान लेते हैं इनकी u है, ये इसकी वेलोसिटी है, इसकी u1 है फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड की u2 होगी, थर्ड की u3 होगी। सो इनका जो एवरेज होता है स्टूडेंट्स वो कुल मिलाकर 0 हो जाता है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स आगे क्या होगा। अब हमने क्या किया, यही जो कंडक्टर था, यही कंडक्टर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए इस तरह से, और इस कंडक्टर में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स माने थे, डायरेक्शन भी इनकी ये देख लीजिए यहाँ से ये थी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, हमने इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट किया, या सॉरी स्टूडेंट्स हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से। तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, हमने इसको इससे कनेक्ट किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। सो ये रही स्टूडेंट्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट्स, ये ई। अब देखिए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स किधर को लगेगा, फोर्स क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए फोर्स क्या होगा, फोर्स होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, सॉरी क्यू इंटू कैपिटल ई होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर फोर्स है किस तरह से लगेगा, देखिए चार्ज की जगह यहाँ का इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, यानी माइनस ई, और ये ई। इससे हमें पता लगा कि जो फोर्स है और फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पर वो लगेगा माइनस ई ई, ये फोर्स इधर को लगेगा स्टूडेंट्स, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को काम कर रही है और फोर्स हमारा जो फोर्स है वो इस तरफ काम कर रहा है। सो फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें 2-3 चीज़ें और हैं वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है हमारी वो है रिलैक्सेशन टाइम, ये इस डेरिवेशन में आगे काम आएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले समझा देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन ये थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पर, बहुत थोड़े से टाइम के लिए इसके पास जाने के लिए एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन है बीच में ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यानी एक फोर्स, देखिए अब कोई फ्रीली यहाँ घूम रहा है और अचानक से एक पॉजिटिव आयन उसको दिख गया तो एकदम उसकी तरफ खींचा चला जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कुछ टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन है हमारी उसमें चेंज आएगा, यानी वो किसी वेलोसिटी के साथ वहाँ पर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, आप समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये जो थोड़ा सा टाइम होता है जिससे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट हुआ, द शॉर्ट टाइम फॉर विच देयर इज एन एक्सेलरेशन in an electron before colliding with positive ion is known as relaxation time। यानी स्टूडेंट्स इससे कोलाइड होने से पहले या इसको रिप्लेस करने से पहले जितना जो टाइम के लिए ये जो शॉर्ट टाइम के लिए ये पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है इसको ही हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम स्टूडेंट्स। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी टेंडेंसी है कि ये यहाँ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी टेंडेंसी है कि कहीं भी ये रैंडम मोशन में होगा, तो ये यहाँ जा रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही बैटरी का काम आया एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, इस पर एक फोर्स लगा, ये जाना तो चाह रहा था यहाँ इस पॉइंट पर, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस पर एक फोर्स लगा, ये जाना चाह रहा था इस पॉइंट पर, लेकिन स्टूडेंट्स उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी, एक फोर्स भी काम कर रहा था। तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा था, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा था स्टूडेंट्स। अब जब फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को जाना तो चाहिए था यहाँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर इस जगह पर चले जाता है,
इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन, इसको जाना चाहिए था यहाँ स्टूडेंट्स, ये गया डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा लेफ्ट, ये जाना चाहिए था यहाँ, ये गया थोड़ा लेफ्ट, यहाँ थोड़ा लेफ्ट चला गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर चला गया, ये भी थोड़ा लेफ्ट चला गया। इसी तरह से जो हर इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, हर पार्टिकल होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट चला जाता है। समझ लेते हैं एक बार डेफिनेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी से एक बार कि ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये हमारे थोड़े से जो यहाँ पर अपनी जगह से इधर शिफ्ट हुए किसी वेलोसिटी के साथ, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज कहना जरूरी है स्टूडेंट्स। सो दोबारा अब हम सुनेंगे डेफिनेशन से। द वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही जो हमारी प्रेजेंस होगी उसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम करेगी, और उसी जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और आगे हम अब डिस्कस करेंगे इसका मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इसका मैथमेटिकल सेटअप जो होगा हमारा। ये रहा एक कंडक्टर, ये इसमें हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, आपको पता है कितने में समझा चुका हूँ। ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। सो स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकल सेटअप देखिए क्या होगा। मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, और इन रैंडम मोशन की जो वेलोसिटी होती है उसका जो एवरेज होता है वो जीरो होता है स्टूडेंट्स। सो मान लेते हैं लेट देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर, मान यहाँ पर हम लिखेंगे let the initial velocities of electrons are u1 u2 और अप टू हम लिखेंगे un तक स्टूडेंट्स। तो हम un तक लिखेंगे और इसको हम नाम देते हैं एवरेज जो वेलोसिटी है, इसको नाम दे देते हैं हम u से, और इसको u1 यहाँ पर u1 प्लस u2 स्टूडेंट्स प्लस u3 और अप टू un। इनका जो एवरेज है वो जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई स्टूडेंट्स। देखिए इसको यू नाम देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, देना चाहे दे भी सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ ना जा करके थोड़ा लेफ्ट में जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा था। अब हम वो पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि वो फोर्स कितना काम कर रहा था। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट करते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स सेटअप होगा स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स फोर्स हमारा वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो वो फोर्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसको हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए जो हमारा कूलम्ब यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेटअप इन द बैटरी विच इज सेटअप इन द कंडक्टर ऑन कनेक्टिंग द बैटरी, अ फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन ये थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा था। ये फोर्स जो है ये हमारा एग्जिस्टेंस में आएगा, और उस फोर्स को हम यहाँ से निकालेंगे। एफ इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है हमारा फोर्स जाता है क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो क्यू इंटू ई होगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्यू की जगह हमारे पास नेगेटिव है चार्ज, माइनस ई है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ई इंटू ई स्टूडेंट्स, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी दो चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको यहाँ जाना था, लेकिन ये किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ यहाँ चला गया। ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं v, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी v1, जो दूसरा होगा उसके लिए v2, तीसरे के लिए v3, चौथे के लिए v4। तो देखिए इसके ऊपर वेक्टर था स्टूडेंट्स, तो ये v1 v2 v3 अकॉर्डिंगली ऐसे हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो हमें पता है कि ये फोर्स है, जब फोर्स यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया तो एक एक्सेलरेशन भी होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एफ की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं m इंटू ए स्टूडेंट्स। हमने इसको लिख दिया m इंटू ए, ये माइनस ई इंटू ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी माइनस ई बाय एम हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। अब इसका हम आगे कैसे यूज़ करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये जो एक्सेलरेशन होती है इससे हम डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम स्टूडेंट्स, इज दैट शॉर्ट टाइम, यहाँ पर हम लिखेंगे इज दैट शॉर्ट टाइम फॉर विच
इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स, इलेक्ट्रॉन जो शॉर्ट टाइम के लिए एक्सेलरेट होगा बिफोर कोलाइडिंग विद पॉजिटिव आयन कह लीजिए स्टूडेंट्स, या फिर हमारा एटम कह लीजिए, एटम, इसी को हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और इसको हम जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे टाउ से। टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब इस टाउ का क्या यूज होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ड्रिफ्टिंग, यानी टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की आफ्टर कोलाइडिंग वो जो वेलोसिटी होगी फाइनल, वो क्या होगी, वो हम इक्वेशन की जो फर्स्ट मोशन की जो इक्वेशन है उससे देंगे। हम इसको कह देंगे पहले पार्टिकल की, अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल की, तो हो जाएगी v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए। देखिए एक्सेलरेशन जो आ रही है वो ए आ रही है, और ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये सेम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ए इंटू टाउ आ जाएगी स्टूडेंट्स, ए टाउ 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से v2 के लिए क्या होगी, देखिए v2 के लिए क्या हो जाएगी, v2 इज इक्वल टू हो जाएगी u2 प्लस ए, एक्सेलरेशन रहेगी कांस्टेंट, टाउ t2 के लिए हो जाएगी स्टूडेंट्स, टाउ 2 के लिए हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर एक ये इस तरह से कुछ जो डैशेस हैं वो ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो पार्टिकल्स है n नंबर्स के लिए v3 v4 v5 v6 इसके बीच में आप कितने भी डाल सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे vn, फाइनली जो vn होगा वो क्या होगा, un प्लस ए टाउ n, जो nth पार्टिकल है उसके लिए ये होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा था ये हल्का सा इधर चला गया, तो ये वाली जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, यहाँ से कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, यही तो ये v है। और इसी को तो हम क्या कहेंगे, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स। माना ये इलेक्ट्रॉन इससे ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी ना स्टूडेंट्स, इस vn की एवरेज, मतलब ये वाली जो पार्टिकल्स हैं इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज होगी, किसी एक की वेलोसिटी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इंट्रोड्यूस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डीवी से मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, इज दैट, यहाँ पर लिखा मैंने दैट वेलोसिटी, इज दैट एवरेज लिखना बहुत जरूरी है, इज दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच यानी जिससे कि इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड, जिससे इलेक्ट्रॉन हमारा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा अंडर द इफेक्ट। और ये इफेक्ट कब लगा स्टूडेंट, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स कंडक्टर ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कंडक्टर में, जब तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा काम किया। इसको हम डी से नाम दे देते हैं, वी डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इसका जो एवरेज है, यानी v1 प्लस v2 अप टू प्लस vn अपॉन, एवरेज आप किसी का भी निकालते हैं तो जितनी ऊपर टर्म्स होती हैं वही अपॉन में आ जाती हैं, अपॉन n। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट अप करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू, v1 की जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा, u1 प्लस ए टाउ 1, और फिर प्लस u2 प्लस ए टाउ 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह से, देखिए टाउ 2 और अप टू स्टूडेंट्स vun प्लस ए टाउ n स्टूडेंट्स, और अपॉन n। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, आइए इसको सिंपल कर देते हैं अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो। हम इसको रीराइट कर देंगे स्टूडेंट्स, वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस, अब ये जितने भी u हैं हमारे u1 u2 un, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग करके लिख लेते हैं, u2 अप टू स्टूडेंट्स un तक ये प्लस होगा, और अपॉन n प्लस ये जो a है यहाँ से आ जाएगा a, और ये a कॉमन, चलिए स्टूडेंट्स इसको अगले स्टेप में करेंगे, प्लस ये आ जाएगा a टाउ t2, और ये अप टू जाएगा स्टूडेंट्स प्लस a टाउ n तक बाय n। देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, जैसे देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास देखिए क्या है, सपोज करते हैं हमारे पास 10 अपॉन जो है 2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/2 प्लस 5/2, और ये प्लस 5 प्लस 5
10 हो जाएगा और अपॉन में 2 ही रहेगा, उसी को हमने इस तरह से लिख दिया है। सो ये ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर हम लिखेंगे ये जो वैल्यू है u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 0 प्लस इक्वेशन 1 में वैल्यू 0 हमने क्या दी थी, प्लस ये जो a है यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हर जगह से हम a कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a, और ब्रैकेट में बचेगा t τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, सॉरी या τ3 लिख दीजिए चलिए, प्लस अप टू τn बाय n। और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, हम नीचे लिखेंगे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn अपॉन n इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको रीराइट हम कर सकते हैं vd, और फिर हम लिखेंगे लेट एवरेज वेलोसिटी, फिर हम यहाँ नीचे और लिखेंगे लेट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, तो ये हो जाएगा a टाउ। सिंपली हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो आ गई a इंटू टाउ। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, माइनस ई एम, ये आई थी हमारी ए की वैल्यू इंटू टाउ, और यही होती है हमारी स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो माइनस साइन है ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अपोजिट है वो है फोर्स की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स नोट्स भी मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स।